फिजिक्स से किसको किसको डर लग रहा है, जिनको जिनको भी फिजिक्स से डर लग रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, उनका डर ख़त्म होगा, ये मेरा आपसे 100% प्रॉमिस है। लेकिन बस मेरी बातों को भी तो फॉलो करना होगा, कोई ताबीज़ तो मैं दूंगा नहीं। सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बात ये है, ये जो चैप्टर है लाइट चैप्टर है ना, ये जो लाइट चैप्टर है भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ये लाइट चैप्टर टफ़ माना जाता है, बिल्कुल ये लाइट चैप्टर टफ़ है हम कहते हैं, लेकिन इसमें टफ़ क्या है, न्यूमेरिकल है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, इसमें न्यूमेरिकल टफ़ हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, 25 30 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो गलती नहीं होगी, यानी डर खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है, आई मीन कहीं से भी आप पढ़ो, ज़रूरी नहीं मेरा वीडियो देखो, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लेक्चर को कंप्लीट करो। पहले आपको फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए, प्लस माइनस के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीज़ें जब आपका हो जाए, सबसे पहले आपको आना है NCERT के क्वेश्चन पे, जो कि मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। जैसे ही NCERT के क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं फिर से आपके पास वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे अच्छे। जब ये भी ख़त्म हो जाएंगे, मैं आपको लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तब मैं आपके पास लेकर आऊँगा एस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यानी इतने सारे क्वेश्चन की हम सब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो डर कैसे नहीं ख़त्म होगा, हर हाल में डर ख़त्म होगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी हम टाइम को वेस्ट किए हुए, है ना। वन शॉट भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, NCERT ये पूरा है, आंसर आपको दिए हुए हैं, है ना। चीज़ों को पकड़िएगा। सबसे पहले उसने क्वेश्चन पूछा है कि आप डिफाइन करिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकस को पकड़िए क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। सबसे पहले हमेशा क्या करो, हमेशा इस चैप्टर के अंदर बोल रहा हूँ, टीचर बोले ना बोले, एग्जामिनर बोले ना बोले, डायग्राम ज़रूर बनाना। तो मैंने एक क्या बना दिया, एक सिंपल सी बात बताएं, मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। यहाँ पे मैंने इसका पोल बनाया, जहाँ कहीं फोकस बनाया, और फोकस का डबल ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा फोकस वो पॉइंट होता है कि अगर कोई रे सीधी आती है, तो पहली चीज़ क्लियर कर लेना, जो भी रे सीधी आती है वो कहाँ से आती है, इनफाइनाइट। तो अगर वो कोई भी रे सीधी आती है तो यहाँ पे टकराने के बाद वापस तो जा नहीं पाएगी, तो किस पॉइंट से पास होगी, तो जिस पॉइंट से पास होगी उसे ही क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। पढ़ के देख लीजिए, लाइट रेज दैट आर पैरेलल, ऐसी लाइट रे जो पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है, ठीक। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, कन्वर्ज। अब कन्वर्ज का मतलब क्या है, देखो लाइट जा रही थी सीधे, ये इधर मुड़ गई है, तो यहाँ लिख लो ये लाइट क्या हो चुकी है, ये लाइट कन्वर्ज हो चुकी है। हर एक पॉइंट को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट कन्वर्ज हो रही है, ठीक। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, मिरर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही। ये लाइट जा रही थी इस तरफ, आ गई है इस तरफ, यानी इस पॉइंट पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से गई है, फोकस बोलते हैं। तो रट सकते हो, बट आप अगर अच्छे से समझोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगी, सबको पता होता है, आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। डायरेक्टली डायग्राम से पहले देखते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ छोटी छोटी। बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, समझ लीजिए हम इसको सीख रहे हैं। ये होता है पोल, ये होता है फोकस, और ये होता है आपका सेंटर। अब एक बात समझिए, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर। कैंसिल होगी, बस कैंसिल होगी, नहीं, फोकस और सेंटर। तो फोकस क्या होता है, देखो फोकस का डबल क्या होता है, यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें फोकस को, तो यही क्या हो जाता है, सेंटर। तो आपको एक चीज़ पता चल गया कि जो सेंटर होता है, सेंटर की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे फोकल लेंथ पूछूं तो क्या हो जाएगा, रेडियस का आधा हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ सिर्फ स्फेरिकल मिरर बोला है, कोई और मिरर की बात उसने नहीं किया है, तो प्लस माइनस की बात हम नहीं करेंगे। आगे अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट अगली है नेम अ मिरर दैट गिन एम इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बात को समझिएगा, तब आपको बातें समझ में आएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है, आपसे गलती होने के चांसेस हैं, तो गलती होने के चांसेस को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला कॉनकेव मिरर। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक।
ये होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है आपका सेंटर। अब एक बात समझिएगा, आप जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इसकी इमेज कहाँ मिलती है, इस तरफ, यानी इमेज मिलती है वर्चुअल। एक ही कंडीशन ऐसी है, इमेज कैसी मिली, वर्चुअल। जो भी वर्चुअल होता है वो क्या होता है, इरेक्ट। अब साथ में ये क्या मिलती है, लार्ज। क्या मिलती है, लार्ज, है ना, रटना नहीं। सेम ऐसे ही अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, याद रखिए ये है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, लेकिन छोटी बनती है यानी डिमिनिश बनती है। तो ये बात आपके दिमाग में चढ़ जानी चाहिए। वर्चुअल और इरेक्ट बोले तो दोनों हो सकता है, ये भी वर्चुअल बना सकता है, ये भी वर्चुअल बना सकता है, तो दोनों होगा। लेकिन लार्ज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। डिमिनिश कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस भी याद रखिएगा, पोल और फोकस के बीच में। सेम लेंस के अंदर भी आएगा कि पोल और फोकस के बीच में वो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज बनाता है। तो एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि कभी भी कॉन्वेक्स मिरर कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाएगा, वो हमेशा छोटी ही इमेज बनाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, वाई डू ये प्रेफर, ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना। ये लैंग्वेज के फॉर्म में, असर्शन रीज़न के फॉर्म में, तो मैं लिख देता हूँ असर्शन एंड रीज़न। मेरे हिसाब से असर्शन रीज़न 2026 में अगर आया, इस पे क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। कि कॉन्वेक्स, ऐसे पहला क्वेश्चन कि कॉन्वेक्स मिरर जो अभी दिखाया था, रियर व्यू का मतलब जो बाइक के अंदर, व्हीकल्स के अंदर लगता है, ऐसा क्यों बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ही बता देता हूँ क्यों, समझिएगा। ये होता है आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये होता है इसका क्या, फोकस। पूरी बात समझिए, एक देखो क्वेश्चन हमारे टीचर कहा करते थे, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके आरी बगल सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है वही सॉल्व करते हैं और रट लेते हैं। समझिएगा, एक रे सीधी आती है, जो भी रे सीधी आती है वो कहाँ से आती है, इनफाइनाइट से। वो जाना कहाँ चाहेगी, अब समझना क्या, फोकस पे। देखो इनफाइनाइट की रे फोकस पे जाती है लेकिन जा नहीं पाएगी, क्योंकि उस तरफ क्या लगा हुआ है, वॉल, यानी इस तरफ पॉलिशिंग की है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक रे मान लीजिए यहाँ से आ रही है, तो जाना चाहेगी फोकस पे लेकिन जा नहीं पाएगी, ये क्या हो जाएगी, इस तरफ। अब बताइए ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज। तो मैंने पहले ही कहा कि भैया ये डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ज। अब खुद सोचो, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है, एक पॉइंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ, एक पॉइंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ, यानी मुझे इतना ज़्यादा, ये बहुत दूर तक जाएगा, इतना ज़्यादा एरिया मिल गया, है ना। अच्छा, लाइट जहाँ जहाँ तक जाएगी आप वहाँ तक देख पाओगे। तो ये जो पूरा एरिया होता है, ये डाइवर्ज, ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू। और ये बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप ज़्यादा चीज़ों को देख पाएंगे। दूसरा, तो एक चीज़ पहला है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश बनाता है। अच्छा, डिमिनिश इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर प्रेफर्ड एज, क्यों, दे गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू देता है, तो ड्राइवर आराम से पूरी ट्रैफिक को देख सकता है ना, इतना ज़्यादा, तब दूर तक देख जा सकता है। मान लो कोई दूसरा कॉनकेव मिरर होता, बड़ा बनाता, तो दिखता ही नहीं है आपको, है ना। एक ही आदमी पूरा जो है क्या कहते हैं, तो छिका लेता, कवर कर लेता है ही नहीं ये। तो ये भी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला है, फिर वही से कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस 32 है, सीधा आप करेंगे आधा। कॉन्वेक्स, अच्छा एक चीज़ है, यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसको भी देख लो, समझिएगा। ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। बताइए सबसे पहले ये कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है ये इस तरफ है, तो इसका रेडियस या सेंटर कहाँ आएगा, तो इसका रेडियस, इसकी फोकल लेंथ, इसका सेंटर, इसका सब कुछ कहाँ आएगा, इस तरफ। अब सुनो, लाइट रे कहाँ आती है, इस तरफ। ये क्या होता है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जिधर जाती है उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसका यानी फोकल लेंथ कितना आएगा, पॉजिटिव, और रेडियस का आधा, रेडियस 32 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज उसने बोला है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से क्या क्या पता कर सकते हैं, पहला कॉनकेव मिरर है, हाईलाइट कर लिया करो कि पहला क्या है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है, और रियल इमेज दिया हुआ है, और 10 सेंटीमीटर। तो पहले जो सबसे पहले देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन से डर तब लगती है जब आपको चीज़ें पता नहीं हो, लिख दो। अच्छा, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की बात हो गई, 3 टाइम्स है तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 3 हो गया। रियल इमेज है, और जो भी रियल इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्ट होती है, और इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, नीचे। तो मैग्नीफिकेशन किस में हो जाएगा,
मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी यू क्या हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा, है ना। और आपसे पूछा है कि इमेज कहाँ लोकेट करेगी, यानी कुल मिला जुला के आप ये बताएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। मैंने ये कहा कि कॉनकेव मिरर के इस तरफ बनती है रियल इमेज, इस तरफ बनती है वर्चुअल इमेज। उसने कहा है कि रियल इमेज बन रही है। अब रियल जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे अच्छे से जानते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। रियल इमेज बन रही है तो पहले ही निकाल लो कि भैया रियल इमेज बन रही है, मतलब इस तरफ बन रही है, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, माइनस के अंदर आएगा। ठीक, पहली चीज़। अब सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। सुनो, फार्मूला आपको लिखा होता है, मैं पूरी बात बताऊंगा। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पे हाइट की बात ही नहीं कर रहा है तो हम इसको कट लगा सकते हैं, है ना। ये सॉल्यूशन ऐसे दिया रहता है। मैग्नीफिकेशन है कितना आपका -3 और ये हो जाएगा -v/u। तो सबसे पहले देखो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर पुट कर देते हैं वैल्यू को। वैल्यू ऐसे मत पुट किया करो। मैंने कहा देखो माइनस माइनस को मैंने कट किया, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, v, तो मुझे v चाहिए, यानी क्या हो गया 3u। बस अब वैल्यू पुट कर दो। 3 को 3 रहने दिया, u को -10, तो यानी -30 आ गया। कितना आ गया, -30। देख लो -30 और माइनस के अंदर आया। आगे चलते हैं। अरे ऑफ, अब रिफ्रैक्शन पे हम लोग पहुंच गए हैं। अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिगली इनटू वाटर। अब पहले सिचुएशन ड्रॉ कर लिया गया, तो सिचुएशन ड्रॉ कर लो या तो बना लिया करो पूरा। तो मैंने कहा कि देखो क्या हुआ है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, है ना, इंटर एयर से जा रहा हूँ। सबसे आसान तरीका, कई इसमें जो भी तरीके बता दूंगा। एयर से जा रहा हूँ वाटर, तो ये पूछ रहा है कि लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहला मेरा तरीका क्या है, देखो एयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, कितना होता है 1। वाटर का कितना होता है 1.33। तो मैंने ये कहा कि सर जैसे हम एयर से गए, हम यहाँ पे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, बढ़ गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। स्पीड कम हो जाएगी तो एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, कम। एंगल क्या हो जाएगा, कम। अब बताओ, ये होता है नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल। मेरी रे ऐसे जाना चाह रही थी, एंगल कम होने का मतलब क्या है, नॉर्मल की तरफ, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी। बस, तो कुछ लोग रटे होते हैं, हमने सिंपल तरीका बता दिया आपको कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, कम। कम होने का मतलब नॉर्मल की तरफ। तो क्या याद रखोगे, जो मैंने जो क्लास किए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि जो म्यू होता है और वो एंगल के इन्वर्ट होता है, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल घटेगा, है ना। ऐसे हम उल्टा कर सकते हैं, अगर वाटर से एयर में जाएंगे, है ना, तो एयर का कम होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, एंगल ज़्यादा, तो यानी नॉर्मल से दूर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो होते ही रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो आपने फिर से लिख लिया कि सर लाइट जो है वो एयर से जा, ऐसे लिखा करो कभी गलती नहीं होगी। लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इसका नहीं भी दिया है तो अभी कितना होता है 1.5। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कि देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है। और हमें क्या चाहिए, v, और तो क्या कर देंगे c/म्यू। c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू कितना है 1.5, ये इससे कट गया कितनी टाइम्स 2, तो 2 × 10⁸ यूनिट ज़रूर लिखना, मीटर पर सेकेंड। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं सीधा कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि लाइट कितने से कम हुई, तो ये वाला फार्मूला जो आ जाता है। अगर 2 होता तो 2 से डिवाइड, 4 होता 4 से डिवाइड, 8 होता तो 8 से डिवाइड। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन टेबल बेस्ड है। आपसे कहा गया है फ्रॉम फाइंड आउट टेबल, ये पूरा टेबल है। द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एंड लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब म्यू,
यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा है, तो दिक्कत ही नहीं है, सबसे ज़्यादा डायमंड का है। और सबसे कम क्या होता है, एयर। तो वैसे भी आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रख लेना, सबसे ज़्यादा डायमंड का 2.42 और सबसे कम एयर का, उससे कम नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना। तो लिखा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही समझ लो वो पूछ रहा है आपसे, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट, चलिए तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर अगर क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन केरोसिन, तो आपको केरोसिन दिया है, टर्पेंटाइन दिया है और वाटर दिया हुआ है, यानी टिक लगा लो। आपको केरोसिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन कहाँ गई, टर्पेंटाइन का ये लिखा है नीचे, ये ठीक है ना, 1.47, वाटर का आपको देखना नहीं है, वाटर तो आराम से कितना होता है 1.5, वाटर कितना होता है यहाँ, सॉरी 1.33 गिलास का, 1.33 अब देखो क्वेश्चन क्या से पूछे, ये भी है बेस्ड क्वेश्चन है ना। अब वो पूछ ले अलग बात है, हालांकि रट्टाफिकेशन नहीं होता है ये सारी चीज़ें। तो जो जो क्वेश्चन दिया है उनको याद रखना। इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। अब ये क्वेश्चन समझना, लाइट को सबसे ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो मैंने फिर फार्मूला लिखा। कैसे फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं देखना, मैं नीचे लिखता हूँ। मैंने कहा कि जो फार्मूला होता है वो होता है C/V। क्या होता है, C/V, ठीक। इसका मतलब ये होगा, तो मैंने ये निकाला V इज इक्वल टू, दोनों तरीके से निकाला, V इज इक्वल टू C/μ। C तो कांस्टेंट होता है, तो मैंने ये कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर म्यू को बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन मुझे स्पीड चाहिए ज़्यादा, अगर मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए तो मुझे म्यू सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, कम। और आप इनमें देखो सबसे कम किसका है, ये वाला। तो बस बात ख़त्म है ना, इतनी बातें थी और कुछ भी नहीं। यानी जिसका म्यू सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी, म्यू कम होगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन। 2.42, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2 है तो क्या होगा। फिर हमने वही तरीका आपसे बताया था थोड़ी देर पहले कि बेटा म्यू क्या होता है, C/V। बार बार देखो आ रहा है, बार बार लिख रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू C/V। तो V क्या हो जाएगा, C/μ। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे म्यू दिया है 2.42, इसका मतलब मेरी जो स्पीड होगी वो 2.42 टाइम्स क्या, यानी इससे डिवाइड किया। भाई देखो स्पीड क्या थी, C को मैंने डिवाइड किया है 2.42 से, तो उन्होंने यही कहा है, ये दो नीचे देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दिस सजेस्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड रिड्यूस बाय अ फैक्टर, यानी इतने से वो क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी, इतने मल्टीपल से क्या हो जाएगी, रेड्यूस। तो 2.42 से क्या है, तो ये लाइन खाली याद रखिए, रेड्यूस बाय अ फैक्टर 2.42 कंपेयर टू स्पीड इन एयर। हो गया पूरा ये ना। चलो अब आते हैं डिफाइन वन डायोप्टर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे, तो मैं पूरा बताता हूँ। पावर होता है 1 फोकल लेंथ, किस में रखते हैं, मीटर के अंदर रखते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। अब समझना, मुझे चाहिए 1, मुझे क्या चाहिए 1, तो खुद सोचो, ऊपर वाला फार्मूले में तो 1 पहले से है, अगर मैं फोकल लेंथ को पुट कर दूं कितना, 1 मीटर आ गया। तो यानी पावर 1 डायोप्टर क्या होता है, 1 मीटर की फोकल लेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 मीटर की फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है जैसा ही आप 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर की जिसके पास फोकल लेंथ होगी उसका पावर क्या हो जाएगा, है ना, 1 मीटर। अच्छा, इसकी यूनिट अगर बात करते हैं क्या होगा भाई, फोकल लेंथ मीटर के अंदर होती है, यानी 1/मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर -1। अगला क्वेश्चन फिर से ये वाला, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। बिल्कुल सही बात है, कॉन्वेक्स रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है, वर्चुअल भी करता है। नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी वो कितने पे फॉर्म करता है, 50 सेंटीमीटर पे। तो आपको V मिल गया और रियल मिल गया, तो क्या मिल गया, +50, है ना। अच्छा, कुछ लोग जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ, है ना। ये आपका लेंस होता है, इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, इस तरफ क्या होता है, निगेटिव, है ना। ये हमेशा होता है सबके लिए, बस फ़र्क क्या है, मिरर और लेंस में फ़र्क क्या है ना, कि भैया मिरर में रियल इमेज इस तरफ बनती थी, जबकि लेंस में रियल इमेज इस तरफ बनेगी और वर्चुअल इमेज इस तरफ बनेगी, ठीक है ना। ये बात है। कोई कहेगा सर ऐसा क्यों होता है, उसको भी समझ लो ना। तो एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझना ध्यान से। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर।
अब बताना, जब कोई लाइट इस तरफ आ रही है क्या इस तरफ जा पाएगी? नहीं। तो जिस तरफ लाइट नहीं जा पाती है उस तरफ क्या होता है? वर्चुअल। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ रही है? इस तरफ। तो इसका मतलब इस तरफ क्या हो जाएगा? रियल। तो लेंस में क्या कहानी होगी? तो लेंस में यही कहानी, सेम कहानी लेंस में। ये होता है लेंस। अब लेंस को एक रे यहाँ जा रही है सीधे, ये इसको कन्वर्ज करेगा इस तरफ, यानी लाइट कहाँ जा रही? तो जिस तरफ लाइट जा रही वो क्या हो जाएगा? रियल। तो इधर क्या हो जाएगा? वर्चुअल। बात समझ में आ गई ना? तो देख लो। अच्छा, दोनों का फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, इसके रियल के लिए जो वैल्यू होती है वो माइनस होती है, इसके रियल के लिए वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है ना? वही सीन रियल और ठीक। अब एक इसने क्वेश्चन दिया है, V आ गया +50, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ़ द इमेज इज़ इक्वल। अब खुद सोचो, अगर इमेज क्या मिल रही है? इक्वल मिल रही है। तो पूरे इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम अगर बात करेंगे इक्वल इमेज, तो वो मिलती है सेंटर पे। कहाँ मिलती है? सेंटर पे। और सेंटर होता है 2 फोकल लेंथ। कितना होता है? 2 फोकल लेंथ होता है। तो खुद सोचो आपसे, अगर वो आपको दिया हुआ है 2 फोकल लेंथ, तो और एक और चीज़ है, सेंटर की इमेज कहाँ बनती है? सेंटर पे। तो हमने देखा कि सेंटर की इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर पे बन रही है। तो यानी आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? यहाँ पे। उसकी इमेज कहाँ बनी? यहाँ पे, है ना? ये बात पूरी है। तो यानी कितना आ जाएगा? ये इधर +50 तो इधर -50, है ना? तो मैंने कहा ये वाला था 50 +50, तो ये वाला क्या हो जाएगा? -50। कितने सारे कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीख लिए। चलो, अच्छा एक और चीज़ है, अगर 1/50 है तो ये आपका आ गया, जो और क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने, ठीक, ओके। हालांकि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमने ये कहा आपसे कि हमारा जो सेंटर आया था वो सेंटर आया था 2 फोकल लेंथ, और 2 फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 50। तो बताइए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो पावर क्या हो जाएगा? अब पावर को लिखने का तरीका देखना। कुछ लोग कहेंगे सर प्लस या माइनस, भाई कॉन्वेक्स लेंस है प्लस में आएगा। पावर क्या होता है? 1/, फोकल लेंथ क्या होता है? मीटर के अंदर। याद रखिएगा, अगर कभी भी सेंटीमीटर के अंदर हो तो ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दोनों तरीके से। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 मीटर, बट मैं कह रहा हूँ इसको मत करिएगा, है ना? बच्चों से कन्फ्यूज़न हो जाती है, गलत भी कर सकते हो। तो सीधा है, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊपर मैंने रखा कितना? 100, नीचे मेरा है 25, यानी +4 डायोप्टर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन वही सेम दिया हुआ है, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर दी हुई है। समझना ध्यान से मेरी बात को, मैं बना के एक बार दिखाता हूँ फिर बात बताता हूँ आपको। ये होता है पूरा कॉनकेव लेंस। लाइट कहाँ जाती है? इस तरफ। लेकिन लाइट देखो, ये लेके जाता है लाइट को, डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज। अब बताइए, क्या लाइट कभी भी इस तरफ मिल पाएगी? और डाइवर्ज कर रहा है ना, तो ये भी लाइट देखो कहाँ जा रही है? इस तरफ। तो हमने कहा ये तो डाइवर्ज कर रहा है, और अगर ये डाइवर्ज कर रहा है इसका मतलब लाइट कभी भी इस तरफ मिल नहीं पाएगी, कभी इस तरफ मिल नहीं पाएगी। तो लाइट कहाँ मिलेगी? लाइट पीछे की तरफ। लाइट कहाँ मिलेगी? पीछे की तरफ। यानी ये कहाँ मिल रहे हैं? इधर। क्या सच में मिल रहे हैं? नहीं, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। कौन सी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। और लाइट जहाँ मिलती है वही उसका क्या हो जाता है? फोकल लेंथ। बताइए, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है? निगेटिव, यानी उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? निगेटिव। तो पावर भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है ना? तो फोकल लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर, तो यानी हम क्या मानेंगे उसको? -2 मीटर। क्या मानेंगे? -2 मीटर, है ना? तो 1/2 कितना आएगा? 0.5, लेकिन माइनस के अंदर, क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। चलिए आगे बात करते हैं, एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान क्या देना है कि उसने कैन पूछा है या कैन नॉट पूछा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कैन पूछ रहा है या कैन नॉट पूछ रहा है। अब एक सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसा ये वाला बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लेंस वगैरह किसके लिए हम नहीं बना सकते, तो हम कहेंगे कि ऐसे मटेरियल, है ना। अच्छा, लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, जबकि जो क्ले होता है, क्ले के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है ना।
क्ले है ना, क्ले के अंदर, यानी वो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो लाइट को जाने नहीं देता है। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आपको रट लेना है क्ले क्ले, आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जिनसे लाइट पार नहीं होगी उनसे कभी आप लेंस बना नहीं पाओगे। प्लास्टिक से लाइट पार हो जाती है, ट्रांसपेरेंट भी प्लास्टिक आती है, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं आता है। चलिए अगला, फिर कहा क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड द लार्चर। तो मैंने खुद आपसे बोला था, जब कभी भी आपसे बोला जाए कि वर्चुअल बना रहा है, बताइए दोनों केस सीख लीजिए। एक ही केस ऐसा होता है, ये होता है आपका पोल, ये होता है आपका फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज हमेशा वर्चुअल और लार्ज बनेगा, और इरेक्ट, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। यानी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कहाँ बनेगा आपका, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको दिया है आंसर नंबर डी, यानी बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस। तो डायग्राम से आप कभी नहीं भूलेंगे, साथ में इसके भाई को भी याद रख लीजिए। जब कभी लेंस की बात होगी, कभी लेंस की बात होगी, सेम इसका भाई है, वो भी वर्चुअल बनाएगा, बस फ़र्क क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आएगा। कौन सा सेंटर, ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या होगा आपका F1। तो कभी भी अगर इस तरफ रखेंगे तो यानी वो बनेगा यही सेम वर्चुअल, तो यहीं यहाँ कहीं बनेगा, वो यहाँ कहीं बनेगा, और वर्चुअल उसका इस तरफ बनता है। वही प्रॉपर्टी होगी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल या फोकस के बीच में, यानी फोकस से पहले रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फिर से बात आ गई है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले डायग्राम बना, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। किसकी बात कर रहे हैं, सेम साइज। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी वो बात करे सेम साइज, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑलवेज की बात कर रहा हूँ, चाहे आपको मिरर दिया हो कॉनकेव और चाहे आपको क्या दिया हो, लेंस। तो मैंने खुद आपसे बोला है कि अगर आप रखते हो कहाँ, सेंटर पे, तो सेंटर की इमेज हमेशा कहाँ बनती है, सेंटर पे। और कैसी बनती है, इक्वल बनती है। कैसी बनती है, इक्वल बनती है। और ये लोग रियल बनाते हैं, और जो रियल बनता है वो इन्वर्ट बनता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, और कई बार PYQ में तो भर भर के आया। अगला, A spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. अब इसमें कैसे करना, देखो एक स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर है और आपका स्फेरिकल लेंस है। अब मिरर में भी समझिए दो होते हैं ना, सबको पता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉनकेव, ऐसे और अच्छे से लिखा मिरर, पहले ऊपर हेडिंग डाल दिया, मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा मिरर, यहाँ पे लिखा मैंने लेंस। मिरर में दो होते हैं, और एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ऐसे अच्छे से पूरा लिखा। इसमें भी एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अब आपसे क्या कहा गया है कि फोकल लेंथ माइनस के अंदर है, तो हम सबको पता होता है कि जो फोकल लेंथ की बात करेंगे हम यहाँ पे, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस के अंदर होती है, इसकी प्लस के अंदर होती है। कॉनकेव की माइनस के अंदर होती है और कॉन्वेक्स की प्लस के अंदर होती है लेंस में। सिंपल सी बात है, यानी हमें माइनस में दिया तो कॉनकेव होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, कॉनकेव। बस मिरर भी क्या होना चाहिए, कॉनकेव, लेंस भी क्या होना चाहिए, कॉनकेव। बात समझ में आ गई। चलिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। तो मिरर क्या होगा, मिरर क्या होगा, है ना। अब इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। इनका कहना है, जानते हो, नो मैटर, कुल मिला जुला के ये बात कर रहे हैं ऑलवेज। किसकी बात कर रहे हैं, ऑलवेज। तो एक सिंपल सी बात है, प्लेन मिरर ऑलवेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है। लेकिन जब एक बात फिर अभी मैंने कहा था, कॉनकेव जो है वो सिर्फ एक केस में बनाता है। कब बनाता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखते हो तभी वर्चुअल बनाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी प्लेन होगा या कॉन्वेक्स होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर। अगर आपको स्मॉल लेटर को यूज़ करना है, स्मॉल लेटर को यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेटर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा। और खुद अपना अंदाज़ा लगाओ, देखो सीधी बात है, लेटर को बड़ा करने का काम बताओ कौन सा मिरर करता है। देखो सिंपल बात है, ये जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव जो कॉनकेव होता है, ये हमेशा वर्चुअल,
इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है छोटा, तो ये तो नहीं कर पाएगा। तो जहाँ जहाँ कॉनकेव है उस ऑप्शन को सीधी सी बात है काट दो। अब सिर्फ क्या बचा है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में दो चीज़ बची है, एक की फोकल लेंथ दी हुई है 5, एक की फोकल लेंथ दी हुई है 50। अब खुद सोचो, अगर 5 होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम, तो आप पावर निकाल लो यार। अगर आप पावर निकालोगे 5 के अकॉर्डिंग 1/, फोकल लेंथ 1/5, इसको निकालोगे 1/50। ओ भाई कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा है। इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन जाएगा वो ये आएगा, उसकी पावर ज़्यादा है ना। ऐसे भी देख सकते हो, पावर होती है 1/, फोकल लेंथ, उल्टा यानी जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पहली चीज़ है इरेक्ट, और जो इरेक्ट होता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है। यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, वो डिस्टेंस आपको रेंज बताना है, नेचर बताना है, और इमेज बड़ी होगी या छोटी बताना है, रे डायग्राम सब कुछ बताना है। तो हमने पहले ही आपसे बोला था एक ही केस होता। सबसे पहले बताओ, कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे देखो कॉनकेव मैं अपने से बना देता हूँ, ये कॉनकेव मिरर है मेरा। एक ही केस होता था जो पोल और फोकस के बीच में होता था। तो यानी अगर ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो आप 0 से 15 के बीच में, 15 पर नहीं, समझिएगा 0 से, क्योंकि 15 पे आप रख देंगे तो फोकस पे रख उठेगा। तो आपको याद रखना है, यानी आप रख सकते हो 14.999999 समथिंग, तो ऐसे चला जाएगा पूरा, यानी 15 से कम एक्चुअल में रखना है। तो अगर ऑप्शन में 2 आए, 0 से 15 या 0 से 15 से कम, तो 15 से कम। तो ये पहली चीज़। तो इमेज कहाँ बनती है हमारी, तो हमने कहा कि इमेज जो हमारी बनती है वो बनती है इस तरफ, यानी वर्चुअल। जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, लार्ज। तो हमको एक पॉइंट मिल गया, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज, है ना। अब मैग्नीफिकेशन की बात कर सकते हैं। अगर ये सीधा बनता है तो मैग्नीफिकेशन प्लस, अगर ये लार्ज बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा। तो 4-5 पॉइंट आप बता सकते हैं, और रे डायग्राम आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं ना। तो इसका मैंने फिर बोला था, ये इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, इस बात को भी आप मार्क कर लीजिएगा, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगला, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ द कार, कॉनकेव मिरर, है ना। ये सारे तो ये यूज़ के क्वेश्चंस हैं, एक नंबर में आपके यूज़ होते हैं, है ना। आपको ध्यान क्या देना, मैंने कहा ना कैसे ध्यान देना, अगर आप कभी भूल जाओ तो आप 2 ही चीज़ याद रखना, समझना। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स, है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का एक तो सीधी बात है व्हीकल के अंदर यूज़ होगा, इसके अंदर व्हीकल के अंदर होगा। और कहीं भी दिख जाए कि मुझे बड़ी चीज़ को छोटा करके देखना है, बड़े को क्या करना है, छोटा करके देखना है, एक बड़ी सी बिल्डिंग हो उसको एक मिरर के अंदर देखना है, तो क्या यूज़ होगा, कॉन्वेक्स। बाकी चाहे जो आ जाएगा वो क्या होगा, आपका कॉनकेव होगा नॉर्मली, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होगा, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड। इनका कहना है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 कवर कर दें ब्लैक पेपर से, तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। तो सिंपल देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इसको, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये वाला पूरा हिस्सा इन लोगों ने कवर कर दिया है। यानी अब कवर करने का मतलब ये है कि लाइट ऊपर से नहीं जा पाएगी। तो अगर लाइट ऊपर से नहीं जा पाएगी, नीचे से चली जाएगी। भाई 2 ही इमेज बनाना है ना, तो लाइट ऊपर से न जाके नीचे से, तो फ़र्क क्या पड़ेगा। पहले जब ऊपर था तो पहले लाइट ढेर सारी आ रही थी, पहले लाइट क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। और अगर लाइट बहुत ज़्यादा आएगी तो लाइट के ज़्यादा आने की वजह से इमेज अच्छी बनेगी। अब लाइट आ रही है कम, तो इमेज क्या हो जाएगी, आपकी डल बनेगी, यानी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम। तो चाहे ऊपर वाला ढको और चाहे नीचे वाला ढको, डजेंट मैटर, ठीक है ना, ब्लैक। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। अब बताना, यहाँ पे बातों को पकड़ना, आपको दिया हुआ सबसे पहले पकड़ो कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये होता है, बनाओ, यही तो कन्वर्ज करता है, यानी ये रेस को ऐसे कन्वर्ज करता देता है। पूरी बातें लिख लो, इसका इस तरफ होता है रियल और इस तरफ होता है पॉजिटिव, इसका इस तरफ होता है वर्चुअल और इस तरफ होता है निगेटिव।
फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 10। आपको पता है कि पॉजिटिव में 10 होता है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, तो यू आपको देखो दिया हुआ है -25, हाइट 5 दी हुई है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10। और आपको क्या करना है, फार्मूला पुट करना है, ठीक। अब फार्मूले को पुट करा 1/v, ये आपके पास होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब फिर वही तरीका, या तो अपने तरीके से कर लो या मेरे तरीके से। जैसे ही मैंने लिखा 1/v, क्या बन गया 1/f प्लस 1/u, झंझट ही खत्म हो गया पूरा। यानी यहाँ एलसीएम लेंगे, uf ऊपर क्या हो जाएगा u प्लस f, है ना। और ये 1/v था, तो v को जब उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा uf और u प्लस एफ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। u कितना दिया हुआ है आपको, u दिया हुआ है -25, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 10, नीचे क्या हो जाएगा -25 प्लस 10, खत्म। तो ऊपर को ऐसे रहने दिया, -25 × 10, नीचे -25 प्लस 10, भाई बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस बचेगा, कितना बचेगा 15, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना, ये मिल गई। तो चलो 5 से किया 3, 5 से किया 5, यानी 50/3, तो 17 × 51 होता है, तो यानी अप्रॉक्स 17 आएगा। तो आंसर देख लो कितना आ रहा है 16.66 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो चीज़ों को ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ तक पहुँचना है ये फार्मूला, वरना आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अगला फिर मैग्नीफिकेशन पूछा है, तो बस मैग्नीफिकेशन क्या होता है, सीधी सी बात है -v/u। तो माइनस का मैंने रखा माइनस और 16.6। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये सर देखो एक चीज़ हमेशा याद, जब पूरी सॉल्व करना हो ना, ये भी चीज़ें दिमाग में रखो। हमारा जो आंसर आया था वो कहाँ पे अटक गए थे हम लोग, हमारा आंसर आया था 250/15, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, है ना, 250/15। अच्छा, या तो और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 25। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा -250, नीचे 25 × 15। अब आज ये वैल्यू नहीं कट रही है मान लो, है ना, लेकिन अक्सर क्या होगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जिस तरीके से आपको आसानी लगेगी उस तरह, तो कई बार ऐसा होगा ये वैल्यू यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तब आप मल्टीप्लाई और सारी चीज़ें करके देख सकते हैं अप्रॉक्स में, ठीक। चलिए अगला हाइट की बात करते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान देना हमेशा, एक चीज़ का ध्यान देना हमेशा कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको दिया हुआ है -v/, सॉरी एक मिनट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो ये था ना, ये माइनस है ना, ये माइनस जान तो कहाँ से ले लिया है, तो ऐसे लिखा मैंने, समझिएगा इस बात को, ऐसे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होता है v/u, क्या होता है v/u, लेकिन u किसके अंदर होता है, माइनस के अंदर, तो यही माइनस कहाँ चला गया वहाँ, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, है ना। तो हटा सकते हैं, इस माइनस को हटाइए पहले, वरना बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चलिए v/u होता है पूरा। अब समझिएगा मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपसे, हमेशा क्या पूछेगा, हाइट ऑफ इमेज, यही पूछेगा हाइट ऑफ इमेज। इसको निकालने का दो तरीका, पहला मैंने लिखा, पहला मैंने ऐसे स्टेप नंबर 1 कि भैया मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, कि मुझे मैग्नीफिकेशन पता है, जैसे मैंने कहा कि मेरा मैग्नीफिकेशन आया 3, तो क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो यानी हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी 3 × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेकिन मान लो मैग्नीफिकेशन नहीं पता है, तो आप इस तरफ जाओगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, आपको क्या चाहिए ये, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फार्मूले का अप्लाई करना सीखो कि फार्मूला अप्लाई कैसे होता है। आगे ये सारी चीज़ें हैं, रे डायग्राम आपको बनाने को मिल जाएगा। रे डायग्राम, हाँ, सबसे अच्छी और खूबसूरत बात क्या है जानते हो, रे डायग्राम हमेशा 2 ही लाइन से बनेगा। एक लाइन जो उसके हमेशा किससे पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, हमेशा ऐसे एक लाइन हमेशा सीधी पार होगी, एक लाइन हमेशा सीधी पार होगी, इसको सोचना ही नहीं। एक लाइन सीधी जाके ऐसे फोकस से बेंड हो जाएगी। तो 2 ही लाइन से, सबसे अच्छी बात है 2 ही लाइन से हमारा खेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 पे आपको दिया हुआ है कॉनकेव, फिर से कौन सा लेंस दिया हुआ है, इस बार आपको दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। पहली बात कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 15, इमेज आपको दिया हुआ है, फॉर्म एन इमेज अब 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमेशा मिरर हो या सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करो, ड्रॉ किया, ये कॉनकेव लेंस होता है। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इस तरफ होती है, बताया, तो प्लस होगी या माइनस होगी, बिल्कुल सर माइनस होगी।
इसकी जो फोकल लेंथ है -15 है, तो -15। आपसे कहा गया इमेज बनाता है 10 पे। ये ऑलवेज, अच्छा ये इधर वर्चुअल होता है, इधर क्या होता है रियल, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये बनाता है ऑलवेज वर्चुअल, यानी वो इमेज बनाएगा यहाँ तो 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे -10। दो चीज़ें क्लियर कर लो, 10 नहीं लेंगे, -10 लेंगे और फोकल लेंथ माइनस के अंदर। फिर आपको यू निकालना है, फार्मूले में पुट करो, क्या करो फार्मूले में सीधा पुट कर दो, सीधी सी बात है ना। चलो तो आप कैसे भी करके कर सकते हो, तो आपका तरीका वाला बता देता हूँ। 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। तो मैंने कहा 1/u इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ये माइनस के अंदर है, किसके अंदर है, माइनस के अंदर है, समझिए। तो मैंने रखा 1/-10, तो 1/-10, और साथ में मैंने क्या रखा माइनस, और ये क्या रख दिया 1/-15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/10 यानी माइनस क्या हो जाएगा ऊपर, तो 1/10 और प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, 15 10 इंटू 15, 10 इंटू 15, और ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे -15 है ना, ये पता है ना -15, और आपका आ जाएगा ये +10। ठीक, अब सिंपल सी बात है, तो आपसे क्या हो जाएगा +10, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा -25, तो इधर क्या हो जाएगा आपका यानी 150। बात समझ में आ गई ना सबको। तो इस तरीके से हमें पूरी बात करनी है। एक मिनट वेट, माइनस यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, वही मैं कहेगा एक गलती हो रही है। गलती क्या हो गई सॉल्व करने में, कभी -15 है और +10 है, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब गलती आप हमसे देखो, सबसे गलती होती है, यहाँ आपको दिया हुआ है -1/u, तो माइनस है ना, आपको पूरा का पूरा एक मिनट, एक मिस्टेक कहाँ देख चेक कर रहा हूँ, क्रॉस चेक है ना, मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकती है। 1/10 -15 माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ मिस्टेक ये वाला माइनस ना, ये वाला माइनस, तो ये भी माइनस में था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया 30, 1/30, और यहाँ इधर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा देखना, गलती सबसे हो सकती है ना। तो यही छोटी छोटी, मैंने कहा ना इस चैप्टर के अंदर सिर्फ गलतियाँ हो सकती हैं प्लस और माइनस की, और प्लस माइनस की गलती अगर सुधर गई तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, रे डायग्राम बन सकते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आपको बताना है। फिर वही चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, डायग्राम बनाओ। आपको दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की जो ये वाली साइड देखो, हमेशा इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस होता है। इसका फोकल लेंथ कहाँ आएगा, इस तरफ यानी पॉजिटिव के अंदर आएगा, तो फोकल लेंथ 15। यू हमेशा माइनस के अंदर होता है, तो पहला फोकल लेंथ 15 है, यू हमेशा माइनस के अंदर है। वी आपको निकालना है, तो वी का हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ लिया था, वी इज़ इक्वल टू यू एफ है ना, और यू एफ और यू माइनस एफ। तो आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई झंझट नहीं है। आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, आपको बिना एलसीएम के सॉल्व करना है आप बिना, तो ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो है ना, ये वाला पूरा। और या इसको फार्मूला मान लीजिए आपको ये वाला अच्छा नहीं लगता, आपको एलसीएम से चलना है तो आप एलसीएम से भी, बस एलसीएम से देखो प्रॉब्लम मैंने कहा ना हो सकती है। तो 1/v मुझे चाहिए होगा, तो 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। 1/, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15, ये है माइनस, और ये है आपका -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी मैंने इसको लिख दिया कितना प्लस है ना 10, ये प्लस मैंने लिख दिया इसको। एलसीएम फिर वही कहानी आएगी, जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो 15 × 10 कितना हो जाएगा, 15 × 10 और 15 + 10 ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो यानी ये पूरा आपका आ गया 6, कितना आ गया 1/6 है ना, ये वैसे 1/6 आएगा। तो पलट दोगे, ये 1/v है, तो v इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देख लो v इज़ इक्वल टू 6, और ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, डिमिनिश बनाएगा है ना, तो इस तरफ प्लस भी आना चाहिए था। मैग्नीफिकेशन सीधा आपको फार्मूला दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन का, v/u, ये वैल्यू पुट करिएगा -v/u बात, और ये हमेशा कैसा बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है, ठीक है ना, ये पूरी बात। अगला, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई प्लेन मिरर इज +1। +1 का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात हमने बताई थी। प्लस का मतलब होता है क्या, कि वो सीधा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट क्या बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। 1 का मतलब क्या बन रहा है, सेम साइज, क्या बन रहा है
सेम साइज़ बन रही है, कोई झंझट नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा जब वो लेंथ की बात करें ना, हाइट दी हुई है तो देख लो हाइट कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहा है प्लेस्ड एज अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी यू हमेशा माइनस के अंदर है, सोचना ही नहीं है। मिरर क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स। तो जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है तो आप तुरंत समझ जाना कि पॉजिटिव। अब सबसे बड़ी मुद्दा कर दी उसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। उसने आपको फोकल लेंथ नहीं दिया है, उसने आपको दिया रेडियस 30, बट हमें रेडियस से मतलब नहीं होता है, हमें फोकल लेंथ से मतलब होता है जो रेडियस का आधा होता है, यानी 15 होगा। तो मेरा आंसर 15 में आएगा और प्लस के अंदर आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। अब फार्मूला अप्लाई करना है सीधा, ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। अब बार बार एक चीज़ हमेशा देखना कॉन्वेक्स में, है ना, जिसको एलसीएम से करना उसके लिए बता रहा हूँ, बिना कुछ किए। फार्मूला आपने लिखा, ये पूरा फार्मूला। अगर आपको 1/v चाहिए, 1/v, तो 1/, फोकल लेंथ माइनस 1/u। अब तुम खुद अंदाज़ा लगाओ, u हमेशा किसके अंदर होता है? माइनस के अंदर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी ये ऑलवेज ये ऐसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस तरीके से ऑलवेज आ जाएगा। तो यहाँ से बस आपको, तो आपसे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई गलती आपसे कभी भी नहीं होगी, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, मैग्नीफिकेशन जब सॉल्व करेंगे तो मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, -v/u। बात समझ में आ गई? फिर से वही कहानी अगर हम दोहराएंगे, मान लीजिए फिर से वही कहानी, अब या इन केस, है ना, -v/u, तो अब माइनस को माइनस रहने दिया, u भी किस में होता है? माइनस के अंदर, तो फिर से माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसल, v/u, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, है ना। चलो, तो ये आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ये देख लो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, और जैसे ही मैग्नीफिकेशन आता है आप क्या करते हो? हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 फिर से, एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर, यानी हाइट क्या दी हुई है? 7, पकड़ो, प्लेस 27 सेंटीमीटर, यानी u -27। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है इस बार, कोई अब समझना, कॉनकेव की माइनस के अंदर होती है तो ये माइनस के अंदर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है शार्प मिरर। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन की, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड। तो जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाए स्क्रीन, तो स्क्रीन का मतलब होता है रियल इमेज। कौन सी इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज, मिरर दिया हुआ है कॉनकेव, है ना, तो रियल इमेज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है? v कितना आएगा? कितना? v कितना आएगा, बस। तो आपको फार्मूला बस अप्लाई करना है। तो जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने ऐसा क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ताकि ये सारे क्वेश्चन आप करो और सॉल्यूशन यहाँ आपको दिख रहा है खुद से। जैसे ही आपको v आ गया, मैग्नीफिकेशन -2 आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा? -2, यानी फार्मूला अप्लाई करके। अब मैग्नीफिकेशन माइनस क्या, वो पहले हमको पता था रियल इमेज आ रही है, और जैसे ही मैग्नीफिकेशन आया हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे? हाइट से, तो इमेज की हाइट आ जाएगी। बात समझ में आई सबको? फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पावर ऑफ -2 डायोप्टर। अब खुद सोचो यार, माइनस है, माइनस किसका होता है? कॉनकेव लेंस का, हम पहले ही जान चुके हैं। 2 डायोप्टर है, यानी 1 क्या हो जाएगा? यानी फोकल लेंथ -0.5 सेंटीमीटर। कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, लिख लो भाई, पावर होता है 1/, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है -2 और ये दिया हुआ है 1 फोकल लेंथ। बस फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/-2। तो 1/2 कितना होता है ना। अच्छा, 1/2 कितना होता है? 0.5, बट याद रखिए माइनस किसके अंदर? मीटर के अंदर। इसी चीज़ को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूँ तो -50 सेंटीमीटर। अगला आपको दिया हुआ है कि अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5। अब प्लस दिया हुआ है तो हमको पहले से पता चल गया है कि ये कन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस होगा। फाइंड द फोकल लेंथ, सीधी बात है भाई, 1.5 से कर देंगे, इस बार क्या कर देंगे? 1/1.5, है ना, जो अभी किया सेम क्वेश्चन है, एक कॉन्वेव का एक कॉन्वेक्स का। तो ये 100% पूरे तरीके से आपके क्वेश्चंस खत्म होते हुए, तो इसको हमने बहुत डिटेल में इसीलिए किया हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप अच्छे से करिएगा। इसके बाद कोई डाउट होगा तो बताइएगा। इसके बाद आने वाला है NCERT एग्जाम्पलर। चलिए मिलते हैं।